अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द एड्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से एक खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि आई थिंक इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा हमारा, जो कि हम लोग पहले क्वेश्चन आंसर समरी मेन आइडिया जो है सारा कुछ डिस्कस करते हैं, तो और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं वोकेबलरी एंड ग्रामर। तो आज हम लोग इस टॉपिक इस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असल में इस चैप्टर का वोकेबलरी एंड ग्रामर पोर्शन, ठीक है। और सारी चीज़ें इसकी हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, तो आज इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक होगा ये, ठीक है। तो अभी हम पहले वोकेबलरी को डिस्कस करेंगे, वोकेबलरी क्वेश्चन जो हैं, और उसके बाद फिर हम लोग ग्रामर पोर्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आते हैं वोकेबलरी। वोकेबलरी में कुछ हमें कॉलम दिए गए, कॉलम ए दिया गया है, कॉलम बी दिया गया है, ठीक है। कॉलम ए में हमें कुछ जो है सेंटेंसेस दी गई हैं, ठीक है। उस सेंटेंसेस की फिर हम लोग आगे जो है रेफरेंस सोर्सेज जो है, इसको हम लोग रेफरेंस सोर्स के तौर पे यूज़ करेंगे। तो इसके हम लोग वो उसकी सूटेबल मीनिंग्स जो है रेफरेंस सोर्स से सूटेबल मीनिंग को हम लोग मैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंसेस है, उनकी ये साइड पे हमारे पास इनकी डिफरेंट रैंडम किस्म की उनकी मीनिंग्स है। अब हमने इसमें फिगर आउट करने के पहले वाले की कौन सी मीनिंग है इसमें, तो हम लोग वहाँ पे वो लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर पहले वाले में फॉर एग्जांपल अगर एफ़ आ रहा है आंसर इसका, तो हम लोग एफ़ लिखेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे जी आ रहा है तो हम लोग जी लिखेंगे, एंड सो ऑन फॉर ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो पहले हम लोग सेंटेंसेस देखेंगे, उसके बाद फिर उनसे कॉलम बी से हम लोग निकाल के उसके सामने उसी की अप्रोप्रिएट मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट वन जो है फर्स्ट हमारे पास इस साइड पे ईडीएम होगा, ठीक है, जो कॉलम ए हमारे पास ईडीएम से, ठीक है। और नेक्स्ट साइड पे हमारे पास उसकी करेक्ट मीनिंग्स होंगी, सही है। और लास्ट कॉलम में हम लोग उसको जो उसका लेटर होगा उसके साथ हम लोग इसको वो लेटर लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमारे पास है यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसमें हम लोग अभी सर्च करेंगे कौन से वाला है, डी वाला। समवन हु इज़ टू एक्यूस्टोम टू अकस्टम टू ओल्ड हैबिट वुडंट चेंज वांट टू चेंज, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। इसी तरह क्रोकोडाइल टीयर फॉल्स टीयर्स टू गिव द इम्प्रेशन ऑफ सैडनेस, ये हमारे पास ऑप्शन सी है, सेंटेंस सी है। इसी तरह बियर विद द सोर पॉ, ठीक है। समवन इन द बैड मूड, बी, एंड सो ऑन। टू रैट ऑन समबडी, टेल अ पर्सन इन अथॉरिटी अबाउट द बैड बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन, आई वन, ठीक है। आई लेटर के साथ जो सेंटेंस है वो इसकी मीनिंग है, ठीक है। तो इसी तरह ये सारी हैं कि फ्लाई इन एन ऑइंटमेंट, वन बिग प्रॉब्लम इज इन एन अदरवाइज फॉल्टलेस प्लेन, ठीक है। एच इसकी वो है, ठीक है। अभी इन योर बोनेट, बी एंग्री रिसेंटफुल अबाउट अ सर्टेन इशू, F1, ठीक है। तो ये हमारे पास इडियम और इसकी करेक्ट मीनिंग है, आप इसको यहाँ से थॉरली देख सकते हैं, सही है। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट जो हमारे पास है ग्रामर पोर्शन। इसमें क्या है कि विच ऑफ थ्री सेंटेंसेस कंटेनिंग अ मॉडल हैज़ द सेम मीनिंग एज ऑफ द ओरिजिनल वन। हमारे पास एक सेंटेंस होगी जो कि ये रेडिश लिखी हुई है, ठीक है। दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल। अब तीन उसके नीचे उसी से रिलेटेड जो है सेंटेंसेस लिखी गई हैं, तो हमने चेक करने की कौन सी वाली जो है वो असल में अपनी ओरिजिनल वाली के साथ मीनिंग उसकी मैच कर रही, ठीक है। तो ये हमारे पास ओरिजिनल सेंटेंस होगी, ये हमारे पास उसके साथ थ्री ऑप्शन होंगे। इसमें से हम लोगों ने पिक करना होगा कि ये इस मीनिंग के साथ कौन सी वाली मैच कर रही है, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास 10 सेंटेंसेस हैं और उसके साथ अपने अपने ऑप्शन हैं, सॉरी। अच्छा, ओरिजिनल सेंटेंस क्या होगी और उसके साथ में हमारे पास उसके लिए सेंटेंस जो होगी वो उसकी मीनिंग सेंटेंस क्या होगी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वन है हमारे पास दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, दे कैन स्पीक इंग्लिश वेल। फर्स्ट पोजीशन पे सेंटेंस है हमारे पास, वो इसका आंसर है, ठीक है। अली इज़ नॉट अलाउड टू स्टे आउट लेट, अली मे नॉट स्टे आउट लेट। तो ये इसकी मीनिंग जो कि फर्स्ट पोजीशन पे है वो तीन सेंटेंसेस में, ठीक है। तो इसी तरह ही हमारे पास आर यू एबल टू ड्राइव अ ट्रैक्टर, कैन यू ड्राइव अ ट्रैक्टर। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे सेंटेंस है, वो हमारे पास इसकी करेक्ट सेंटेंस है।
डू यू थिंक वी आर अलाउड टू पार्क हेयर, तो इसका आंसर हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे है, डू यू थिंक वी मे पार्क हेयर, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस सेंटेंस, ओरिजिनल सेंटेंस, ठीक है। तो सारी सेंटेंसेस इसी तरह ही हैं। एम आई अलाउड टू आस्क क्वेश्चन, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मे आई आस्क अ क्वेश्चन। तो उसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे है 10th वाली, वो इसका करेक्ट सूटेबल एंड मैचेबल मीनिंग है, ठीक है। नाउ अबाउट द सेकेंड द बी पार्ट ऑफ द ग्रामर पोर्शन, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं हमारे पास और कुछ पैरेंथेसिस है, वहाँ पे हम लोग जो है जो सूटेबल होगा हम लोग उसी के साथ उसको फिल करेंगे, ठीक है। जैसे कि स्पीक स्लोली लेस्ट यू डैश अवेक द चाइल्ड, शुड और वुड हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। चिल्ड्रन डैश टेक अ टी एट नाइट, शुड और मस्ट, ठीक है। तो इसी तरह ही हम इस ब्रैकेट से हम लोग एक ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करेंगे और उसको हम लोग उसमें फिल करेंगे, जो अप्रोप्रिएट होगा उसके लिए हम लोग वही वाला ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट वन वी हैव, इट इज़ पॉसिबल दैट द क्रिस्टोफर मार्लोवी डैश हैव रिटन प्लेस फॉर शेक्सपियर, माइट हैव, ठीक है। द डॉटर आस्क्ड हर मदर इफ़ शी डैश गो आउट, शी माइट गो आउट, ठीक है। तो ये इसके करेक्ट मॉडल्स हैं, ठीक है। चिल्ड्रन डैश टेक टी एट नाइट, शुड नॉट और शुड, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखनी है कि कौन सी क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो वो फिर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अगर चाइल्ड को मना करना है तो हम लोग कहेंगे कि शुड नॉट टेक टी एट नाइट, तो ये हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन दी गई होगी ना, फॉर एग्जांपल किसी स्टोरी की एक सेंटेंस हो, तो वहाँ पे हम लोग उस स्टोरी पे या उस सीन पे डिपेंडेंट है, तो उन एक्सप्लेनेशंस को हम लोगों ने देखना होगा, फिर जाके हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी तरह सेम है हमारे पास, मे हर सोल रेस्ट इन पीस, दे नीड टू रीड दिस बुक फॉर दिस टॉपिक, ठीक है। तो दीज आर दी सेंटेंसेस और उसकी करेक्ट मॉडल्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है, जो कि उसके साथ अप्रोप्रिएट आ रहे हैं, सही है। ये अब आगे जाके सेम इसी तरह सारे हैं हमारे पास, जो अब यहाँ पे देखें कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे बोथ और पॉसिबल, मे और कैन दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। ही मे पास दिस टाइम एज ही वाज वर्क सेटिस्फैक्टरीली हार्ड, मे भी आ सकता है और कैन भी आ सकते हैं, ठीक है। सेम एज इसी तरह ही हमारे पास सारे आंसर इसी तरह ही हैं। दे यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी डे व्हेन दे वर इन द कॉलेज, ठीक है। तो यूज्ड हमारे पास उस ब्रैकेट में करेक्ट वन मॉडल है, सही है। तो इसी तरह लास्ट वन, एनीवन डैश राइट अ पोएम ऑन दिस इन दिस टॉपिक, तो कैन, एनीवन कैन राइट अ पोएम ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर बी। नाउ अबाउट द सी, अब यहाँ पे हमारे पास सेम उसी तरह ही है फिर से, लेकिन यहाँ पे कैन कुड बी एबल टू, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, इसको हम लोगों ने हमारे पास अप्रोप्रिएट जहाँ पे हम लोग यूज़ करना होगा वो वाला हम लोग यूज़ करके, ज़रूरत होगी वो वाला हम यहाँ पे इन सेंटेंसेस में यूज़ करके इन सेंटेंसेस को आंसर करेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी डैश यू विल टेल मी, यू टेल मी वेयर द बस स्टेशन इज़, तो यहाँ पे जौन सा हम लोगों ने इनमें यूज़ करना होगा वो हम लोग फिर पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आंसर्स देखते हैं इसके। आई डोंट थिंक आई विल हैव अ मच वर्क दिस वीक, आई थिंक आई विल बी एबल टू टेक अ डे ऑफ, तो बी एबल टू आई को टेक भी नहीं कर सकते, आई कैन टेक भी नहीं कर सकते, तो हम लोग यहाँ पे कौन से वाला सही होगा, आई बी एबल टू टेक अ डे ऑफ, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप इस सेकेंड वाला देखें, एक्सक्यूज़ मी कुड यू टेल मी वेयर द बस स्टेशन इज़, तो कुड ये कैन भी नहीं हो सकता, बी एबल टू भी नहीं हो सकता, ठीक है। सेम एज फॉर दिस वन, द सेकेंड लास्ट वन, शी डैश प्ले द फ्लूट एंड द गिटार, शी कैन प्ले, वो गा सकती है या वो इस्तेमाल कर सकती है या वो बजा सकती है फ्लूट और गिटार को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कैन इस्तेमाल होगा, करेक्ट मॉडल
एज अ करेक्ट मॉडल, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन नंबर सी। नाउ अबाउट द क्वेश्चन नंबर डी। यहाँ पे भी हमारे पास मस्ट, माइट, मे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, बट इट्स मस्ट, इट इज़ मस्ट, माइट एंड मे। अब इन मॉडल्स के साथ हम लोगों ने अपनी सेंटेंसेस को जो है फिल करना है। जहाँ पे हमें कौन सी वाले की ज़रूरत होगी, हम लोग सेंटेंस को देखेंगे कि विच वन वी विल नीड, तो हम लोग वही वाला इस्तेमाल करके पुट करेंगे, ठीक है। ओह नो, आई थिंक दे डैश बी हार्ड बट आई एम नॉट श्योर, दैट लुक्स डिलीशियस एंड आई एम सो हंग्री, डैश आई हैव सम। तो हम लोग इसको अभी यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन, ओह नो, आई थिंक दे माइट बी हर्ट बट आई एम नॉट श्योर, ये शायद वो शायद दुखे हों बट मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, ठीक है। दे लुक जस्ट द सेम, आई एम श्योर दैट बॉय मस्ट बी हिज सन। वो दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं, तो इससे हमें ये मालूम होता है कि उसका ज़रूर ही उसका बेटा होगा, तो हम लोग मस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट लुक्स डिलीशियस एंड आई एम सो हंग्री, मे आई हैव सम, तो यहाँ पे हम लोग मे यूज़ करेंगे फॉर आस्किंग अबाउट गेटिंग समथिंग और टेकिंग समथिंग, रिक्वेस्टिंग फॉर गेटिंग समथिंग, यू कैन से, बिकॉज टेकिंग इज समथिंग एल्स। तो यहाँ पे हम लोग मे यूज़ करेंगे। इसी तरह मे और माइट दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, इनमें से दोनों भी यूज़ कर सकते हैं कोई एक, और हम इसी तरह ही ये क्वेश्चन नंबर सी को कवर अप करेंगे, सॉरी डी को। नाउ अबाउट द ई, जिसमें हमारे पास नीड और हैव टू, कहाँ पे हमें नीड इस्तेमाल करना है, कहाँ पे हमें हैव टू इस्तेमाल करना है, तो ये अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन इस सेंटेंस की बिहेवियर या सेंटेंस की लुक्स से हमें ये अंदाज़ा लगाएंगे कि हम कहाँ पे हम लोगों ने नीड इस्तेमाल करना है और कहाँ पे हम लोगों ने हैव टू इस्तेमाल करना है, ठीक है। अभी अगर हम लोग पहली सेंटेंस देखें, वाओ माय हाउस इज़ अ मेस, आई रियली डैश क्लीन अ बिट, तो यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे कौन सी वाली ज़रूरत है, तो हम लोग यहाँ पे वो पुट करेंगे। द जज सेड दैट ही विल डैश मेक अ फॉर्मल अपॉलजी टू द पब्लिक ऑन टेलीविजन, ठीक है। अच्छा, अब इसके आंसर देखते हैं हम लोग। वाओ माय हाउस इज़ अ मेस, आई रियली नीड टू क्लीन अ बिट, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। प्रोफेसर, डू वी हैव टू फिनिश ऑल द एक्सरसाइज इन द टेस्ट, ठीक है, हैव टू इस्तेमाल करें, ठीक है। द जज सेड दैट he will have to make a formal apology to the public on television, ठीक है। ये अब इसका हम लोग have to इस्तेमाल कर रहे हैं। The same as for the last one as well, I have worked too long, I dash take a break, I need to take a break, ठीक है। तो this is about the क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर एफ, यहाँ पे हम लोग शुड, ought to एंड had better, ये तीन मॉडल्स हैं हमारे पास। इसको हम लोग अप्रोप्रिएट जिस सेंटेंस में हमें ज़रूरत होगी, हम उसको उसी सेंटेंस के मुताबिक जिस जो से वाली की ज़रूरत होगी हम लोग उसी को पुट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है कि ही डैश गो इनसाइड और ही विल गेट अ टेरेबल सनबर्न, ही डैश स्टॉप ड्रिंकिंग सो मच कॉफ़ी और ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चंस। नाउ लुक अबाउट द आंसर्स। द करेक्ट मॉडल हम लोग जब यूज़ करेंगे, ही हैड बेटर गो इनसाइड और ही विल गेट अ टेरेबल सनबर्न, उसको चाहिए कि वो उसके लिए बेहतर होगा कि वो अंदर चले जाए, ताकि अगर वो बाहर आएगा तो उसको सनबर्न हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, he had better stop drinking so much coffee or he will make himself sick, तो ये है कि उसको इसके लिए बेहतर होगा कि वो बहुत कॉफ़ी पीना बंद कर दे, ताकि वो वरना वो मतलब इसका ये मतलब है कि वरना वो अपने आप को बीमार कर देगा। she has a beautiful voice, she should or ought to record a CD, ठीक है। his call phone is ringing, I think he should answer it, तो यहाँ पे हम लोगों को should इस्तेमाल करना है इस यहाँ पे एज अ करेक्ट मॉडल, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द एफ एंड द एंड फॉर टुडे। आज का हमारा टॉपिक था वोकेबलरी एंड ग्रामर पोर्शन के बारे में। मदर टू सन का जो चैप्टर है हमारा, जो पोएम है उसकी
उसके हमारे पास ये वोकेबलरी और ग्रामर पोर्शन था, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी किस्म की इसमें सजेशन देनी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर इसको मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू, ओके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ मिले, वो भी मुफीद हों इस चीज़ से। एंड आल्सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो हो, किस किस्म की वीडियो भी हो, आपके पास टाइम पर पहुँचे और आप टाइम पर मुफीद हों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें, शाद आबाद रहें।